ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। कश्मीर में जो हुआ वो जख्म बनकर रह गया है। भारत ने अपनों को खोया है, वो भी बिना किसी गलती के। मासूम लोगों को कश्मीर के पहलगाम में निशाना बना लिया गया और एक बार फिर पाकिस्तान के मंसूबे सामने आ गए। लेकिन इसी बीच पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के बाद भारत सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। इनमें से एक अनाधिकृत रूप से भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजना भी है। जैसे बरेली जिले में रह रहे पाकिस्तानियों पर सरकार के नए फैसले से संकट आ गया है। जिले में इस समय 34 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। हालांकि विशेष उद्देश्य प्रवेश वीजा के आधार पर रह रही केवल एक महिला ही सरकार के इस आदेश से तत्काल प्रभावित होगी। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड क्या हुआ, इसको क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Please manage. Just Huh? ask for help. Okay, what's you give the hands water, Yes. drop of water, take a drop of water, sir, please. बरेली में पाकिस्तान से भारत आई महिला शहनाज को अगले 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का नोटिस मिला है। जानकारी के अनुसार शहनाज जब भारत यात्रा पर थी तब उनका पासपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज ट्रेन यात्रा के दौरान कहीं खो गए थे। उन्होंने इस संबंध में जीआरपी के पास दस्तावेज गुम होने की एफआईआर भी दर्ज कराई थी। जिले में इस समय कुल 34 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनका पूरा ब्यौरा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के पास दर्ज है। शहनाज का मामला भी एलआईयू की निगरानी में है। सूत्रों के अनुसार अब भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के बाद शहनाज के खिलाफ औपचारिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में एसएसपी बरेली अनुराग आर्य का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं और एक महिला भी यहाँ पर रह रही है, उसके बारे में। पाक राष्ट्र का शहनाज शाहिद जो 24/3/2025 को जनपद बरेली में इन्होंने अपना आगमन रिपोर्ट किया था। एलआईयू ऑफिस में इनका पंजीकरण किया गया है। इनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खो जाने के कारण जीआरपी में इनके द्वारा गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। तो इनके वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए एलआईयू के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा संबंधित एजेंसीज और ऑफिस से पत्राचार किया गया है। शीघ्र ही जो भी वहाँ से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे और जो भी डायरेक्शंस प्राप्त होंगे उनके अनुपालन में पुलिस के द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो अभी भारत सरकार की तरफ से जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं और प्राप्त होंगे उनके संबंध में भी इनको लिखित में अवगत करा दिया जाएगा और जो भी डायरेक्शंस होंगे गवर्नमेंट के और ऑफिस के उनका कंप्लायंस कराया जाएगा। सर, टोटल बरेली में कितने पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा से? जो दीर्घकालिक वीज़ा पे हैं वो 34 लोग हैं, जिनकी सूची पुलिस के पास उपलब्ध है। समय समय पर उनका सत्यापन भी कराया जाता है और ये एक महिला है जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे यहाँ जनपद बरेली में इनका आगमन रिपोर्ट हुआ। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो ये मामला फिलहाल प्रशासन के ध्यान में है और कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है। भारतीय कानून के तहत शहनाज को भारत छोड़ने के लिए दिए गए समय के भीतर कड़ी कार्यवाही की जा सकती है यदि वह निर्धारित समय में देश नहीं छोड़ती हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि यह मामला गंभीर है और प्रशासन सभी कानूनी कदम उठाएगा। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।